हम दलित में क्यों घोषित हुआ? हम तो हरिजन हैं। जय भीम के पीछे जो है ये दलित शब्द भी आया है। इनकी जो है कोई चाल है, प्रोटेस्ट है, और अब इस्तेमाल हो रहा है आजकल भीम का नारा। आगे पन्ने में है कुछ की नहीं है वो भी मैं नहीं जानता, परंतु भीम का नारा लग रहा है इलेक्शन के टाइम पर। क्यों लग रहा है वो भी मेरी समझ में नहीं, हम उससे भी नाराज है। बस ये अब चाल चलाना था हूँ, अब पक्ष देना था। भीम जय भीम बोले गए, मैं जय बद्री जय केदार छो पहले, अब वोटा टाइम पर जय भीम तो जिले है कि भाई हरिजन है या दलित समाज है या अनुसूचित जात है, अब पक्ष में करे जो। दिल्ली में तो थाप लिंग गया ना, आप लिंग तो हमारे केदारी है। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश, और केदार घाट की भूमि से आज हम उन लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं पहाड़ संदेश के माध्यम से, जो लोग हमें बांटने की, हमें तोड़ने की, हमारे बीच में जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों के लिए यहाँ इस वक्त हम केदार घाटी के ध्रुव नगर परकंडी में हैं, और यहाँ के लोगों से जो संदेश हमें मिला, हमें लगा कि यह संदेश आप तक पहुंचाया जाना चाहिए कि आखिर क्यों हमें कभी अपने राजनीति लालच के लिए, अपने चंद छोटे छोटे लालचों के लिए जातिवाद में, धर्मवाद में, अनेकों वादों में बांट दिया जाता है। लेकिन हमारे साथ इस वक्त इस गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनसे शुरू करते हैं। वाकई हमें गर्व होना चाहिए, और हमें इस तरीके से कई जगहों से राजनीतिक दांव पैंच खेले जाते हैं, लेकिन हमें सबसे पहले एक बेहतर इंसान बनना होगा। और साथ ही इस खबर को दिखाने का मुख्य उद्देश्य क्या है कि हम लोग किसी पार्टी विशेष के बहकाव में आपसी भाईचारा ना खराब करें। जिस तरीके से आज जो है जातिवाद की राजनीति हो रही है, तो सबसे पहले स्वागत आपको पाठ संदेश पर। क्या नाम आपको? उदयलाल। आप उन कुछ समय पहले जो अपनी कुछ बात रखी थे, हाँ, क्या क्या मतलब हम जो आज जो भाषा जो सरकार की बड़ी की शासन प्रशासन, मतलब जो अब की सरकार बोल रही है हमारी जाति पहले शिल्पकार, तब हुआ हरिजन, अब हो गया क्या दलित। तो हरिजन तो हम हर काम करने वाले हैं, शिल्पकार हैं तो शिल्प काम हम करते ही हैं, वो हमें बुरा नहीं लगा। अब जो है दलित की भाषा मुझे पसंद नहीं आई कि दलित कौन सी जात है और क्या काम करता है। दलित को किसको कहते हैं कि जो दलित जात का है, वो दलित का परिभाषा अभी तक हमारे समझ में नहीं आया है। और ये दलित भाषा जब तक हटेगी नहीं, तब तक हम मीडिया पर बोलते रहेंगे कि ये भाषा चेंज होनी चाहिए। ये दलित उसको बोलते हैं जो भिखारी होता है, जिसका घर नहीं होता है, वो दलित बोलते हैं। अंधा है, रोड पर पड़ा हुआ भीख मांग के अपने पेट गुजारा करता, वो तो उसको दलित बोलेंगे तो वो ठीक है, पहले तो उसकी भी जात होगी कुछ। पर अगर नहीं भी कहते, जब वो ऐसे ही काम करा तो लोग बोलेंगे। पर हम दलित में क्यों घोषित हुआ? हम तो हरिजन हैं, हमको दलित कहा गया है। जो तो इस जाति को हटा करके और जो हमारी जात है उसी पर हमको अंकित किया जाए। और ये दलित भाषा जो है हमारे पहाड़ के अंदर, मैं प्लेन्स और देश की बात नहीं कर रहा हूं, मैं केवल अपना उत्तराखंड की बात करता हूं कि हमारी ये दलित जाति जो है हम पर न थोपा जाए जबरदस्ती। ये तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है क्या? मेरे बाप का नाम क्या है और तुम जबरदस्ती दूसरा नाम रख रहे हैं, तो ये हमें हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो यही मेरा कहना है। इस जात को हटाने के लिए मैं पुनः आपका भी आभार प्रकट करता हूं, और देश विदेश तुम्हारे शासन प्रशासन का सबका आभार प्रकट करूंगा इस जात पर जरा ध्यान देते हुए। और हमारी जात जो है जो थी वही, जिस प्रकार से आज की राजनीति में एक जातिवाद का कार्ड खेला जाता है, जिनकी ब्याई मुख्यमंत्री जी भी जय भीम का नारा थे लगाना, आप कत असंतुष्ट की चुनाव के दौर पर यह नारा लगना लगे? वो नारा लगना नहीं चाहिए। जो हमने कहीं भीम का नारा नहीं सुना। भीम का नाम सुना हमने, भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो सब होते हैं, पर बनाया है सबके लिए बनाया, परंतु वो नारा कहीं लगा नहीं। और अब इस्तेमाल हो रहा है आजकल भीम का नारा। आगे पन्ने में है कुछ की नहीं है वो भी मैं नहीं जानता, परंतु भीम का नारा लग रहा है इलेक्शन के टाइम पर। क्यों लग रहा है वो भी मेरी समझ में नहीं, हम उससे भी नाराज है। बस तो आप क्या बोलना चाहोगे और संदर्भ में? ये बोलना चाहिए सरकार से कि दलित शब्द नहीं आई चैन, सबसे पहले दलित शब्द हटाना चाहिए। हम शिल्पकार छा, शिल्पकार रोण चाहिए, दलित शब्द बिल्कुल नहीं हो। दलित शब्द कोई परिभाषा नहीं, न परिभाषा जात छो। हम तो ये उदाहरण दिए जाओ दलित शब्द ये जाति पर छो, तो हम मंजूर जा।
अगर तुम दलित शब्द प्रयोग करने तो हम हर बार अगले सरकार दगड़ी सोचा विपक्ष में चलने लगे जहाँ आज चल रहे ब्याह तो मुन बड़ा मंच मत सुनी वालो कि जय भीम क्या हम लोगों के बीच में ये प्यार प्रेम नहीं कि हम एक दूसरे थे जब हम आपस में जातिवाद नहीं करने लगे तो ये ऐसे भी टेन के लिए ये एच बिटेगा अब चाल चलाना था हूँ अब पक्ष देना था भीम जय भीम बोले गए मैं जय बद्री जय केदार छो पहले अब वोटा टाइम पर जय भीम तो जिले है कि भाई हरिजन था या दलित समाज था या अनुसूचित जात है अब पक्ष में करे जो तहाँ पर तो कहीं दलित समाज बना सी कहीं हरिजन बना कहीं और शब्द बना तो अब पक्ष देना था सी ये काम करना है जिन ये बहुत गलत काम ची सी जय केदार जय बद्री बोलन सो हम तो खुश छे जय केदार जय बद्राबाद जय भीम भी बोलन तो हम तो मंजूर छो ये दलित शब्द जी क्या नाम आपको मेरा नाम जयलाल है जी जय बद्री जय केदार जय भीम जी क्या उचित छन उचित ये है कि हमारा केदार उचित है और बद्री उचित है हमने भीम का नाम जो है अभी सुन रहे हैं जबकि हमारा केदार जो है यहाँ से दिल्ली गया है ये भी कोई प्रोटेस्टाल है केदार दिल्ली गया है क्या तो आपलिंग और थापलिंग को सरकार जानती है या कोई नर विशेष जानता है कि आपलिंग क्या हुआ और थापलिंग क्या है और केदारनाथ जी जो हैं भोले बाबा जो हैं केदारनाथ से हटेंगे नहीं उनके कहने से उनके ले जाने से भोले बाबा दिल्ली नहीं जाएंगे जो लोग हम जाति समुदाय आधार पर बांटना चाहते वो लोग तो क्या संदेश आपको वो समुदाय ये थे कि आप ठीक थे हम तक दलित मत ठहरा तो क्या हिसाब से आपने हम तक दलित मत जन क्या समझी या हम अंदर था या लंगड़ा था या भीख मांगा रोड पर भीख मांगना जो कि हम दलित बन गए हर जन हर का जन इन लोगों ने हमको ये सोचा है कि ये बिल्कुल नीच हैं हर के जन बोलने में जो है बुरा लग रहा है इनको क्यों कि हम हर का मतलब होता है भगवान और जन का मतलब भगवान के लोग बिल्कुल तो इनको बुरा लग रहा है जो भगवान को भक्त हो हम तो नहीं बोल जो पहले से बन के आए तो हम लोग जो हैं विशेषतर भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं और भगवान की भक्ति ही करेंगे और भगवान को मानेंगे हमारे भोले बाबा जो हैं केदार से हटेंगे नहीं दिल्ली नहीं जाएंगे यही केदारनाथ में और जो हम तोड़ना चाहने लगे कि आज बोलेंगे कि जय भीम तो तय में क्या होगी कि हमारे लोगों के बीच में कुछ तनाव हो जाओ मन मुटाव हो जाओ फूट पड़ जाए साहब बिल्कुल फूट पड़ जानी और हम लोग जो है विशेषकर ये का विरोध हुए कि एक तो जय भीम कहां से आया और दलित इसी के पीछे जो है जय भीम के पीछे जो है ये दलित शब्द भी आया है इनकी जो है कोई चाल है प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट हमारे साथ नहीं चलेगी क्योंकि हर जन भी जो है हर के जन हैं हम लोग सब कुछ भाषा समझते हैं और सब कुछ भाषा जानते हैं और जैसी चाल सरकार चल रही है उसी चाल हम भी चल सकते हैं ऐसी तो नहीं है आज ये वोट का टाइम आ गया है तो वो हमारे साथ चाल चलेंगे हम भी वोट में चाल चलेंगे है कि नहीं और सीधी चाल पे चलेंगे हम भी सीधी चाल पे चलेंगे ये शब्द अधिकांश यदि आज जो है हमारे कानूनों में इस तरीके से कुछ धाराएं हैं कि यदि किसी को हरिजन कहा जाए डर भी लगता है ऐसा नहीं है डर लगता है लेकिन सीना चौड़ा हुआ आज इन लोगों से मिलके जिन्हें गर्व है कि हम हैं तो है और हम हैं उसमें और दूसरी चीज कि आज जो है इन लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि हमें बांटने का प्रयास न किया जाए आज जय भीम बोल के या फिर हमें दलित बोल के हम जो है हम अपनी जगह सही है और ये खबर हम उन लोगों के लिए खास बना रहे हैं जो हमारे क्षेत्र में जातिवाद का जहर घोल रहे हैं कि हमारे पहाड़ों में हमारे उत्तराखंड में आपसी भाईचारे को बने रहने दें और खुद भी प्रयास करें कि हम लोगों के भाईचारे में कोई खटास ना आए ना कि हमें जातिवाद में तोड़ने का प्रयास करें। प्रणाम नमस्कार ये खास खबर आप लोगों के लिए इसलिए कि ताकि हम लोगों का आपसी प्यार सौहार्द हर चीज बनी रहे और हम लोग सदैव एक दूसरे के पूरक बन के
कार्य करें, ना कि हम एक दूसरे के विरोधी हो जाएं। तो प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद सबसे पहले इन लोगों का जो आज जो है समाज को जगाने के लिए यहां से रुद्रप्रयाग बाबा केदार की घाटी से एक संदेश जो है हम आप लोगों के बीच में छोड़ रहे हैं। आप इसको शेयर अवश्य कीजिएगा।